माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। और हाँ, एक तांबे के कलश में रुपये भर कर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। भले मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर रहूंगी तुम्हारे घर में ही। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य और भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु जी को पालनहार कहे जाते हैं। धन्वंतरी जी क्या है? ये वैद्य है। ये लोगों के पालन करते हैं, लोगों को बीमारियों से दूर करने का काम करते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि एक बार भगवान श्री विष्णु जी मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन बनाए। जब भगवान श्री विष्णु जी धरती लोक को आने लगी, तब माता लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, यदि आप मेरे साथ चलोगी तो आपको मेरी बात माननी होगी, तभी आप मेरे साथ पृथ्वी लोक चल सकती हैं। माँ लक्ष्मी ने इस बात के लिए हाँ कर दी, जिसके बाद श्री हरि ने उन्हें अपने साथ पृथ्वी लोक पर आने की स्वीकृति दे दी। और उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम इधर उधर मत जाना। भगवान श्री विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मनाकर भगवान स्वयं चले गए हैं? काफी देर तक रुकने के बाद आखिरकार माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे भी भगवान श्री विष्णु जी के पीछे चली गईं। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला और उस गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां आ गए और यह देखकर माता लक्ष्मी जी पर क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के दंड में इस किसान के घर में 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी जी उस गरीब के घर में रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान के घर को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद
माता लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। 12 वर्ष बीत चुका था, इसलिए भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार करने लगा। तब भगवान ने किसान से बोले, इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। ये तो मेरा सांप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब भी मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। और माता लक्ष्मी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी ने अपने भक्तों को संदेश दिए हैं और उन्होंने कहा है, इस दिन अगर आप हमारी बताए अनुसार पूजा करने भर से मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे का एक कारण। धर्मशास्त्र कहते हैं, इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते हैं। तो आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को विराम दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।